दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि अगर बात मिलिट्री पावर की हो तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद किसी का नाम आता है तो वो भारतीय सेना का आता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे वेपन के बारे में, ऐसे हथियारों के बारे में जो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, यानी विकसित किए जा रहे हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नजर इस वक्त भारत पाक परिस्थिति और भारत द्वारा विकसित किए जा रहे इन एडवांस वेपन पर है। इन आधुनिक हथियारों के विकसित हो जाने पर भारत युद्ध की दृष्टि से एक सर्वशक्तिशाली देश बन सकता है। तो आइए जानते हैं इन हथियारों के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। एशिया में अपना वर्चस्व का झंडा लहराने के लिए भारत ने गुप्त पहल की शुरुआत कर दी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत ने अब तक सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन पर काम शुरू कर दिया है, जो कि भारत का पहला परमाणु ईंधन से चलने वाला युद्धपोत होगा। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो आईएनएस विशाल 65,000 टन का विशालकाय युद्धपोत होगा, जिसकी कुल लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर होगी। इसके डेक पर 50 से 70 लड़ाकू विमान रखने की क्षमता होगी, जिस पर अनुमानित $50 बिलियन का खर्च आएगा। दूसरा, औरा यूएवी DRDO द्वारा बनाया जा रहा यह है पहला आधुनिक मानव रहित अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसका निर्माण बेंगलोर की प्रयोगशाला में किया जा रहा है। यह एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन युद्ध की आधुनिक खूबियों से लैस होगा, जिसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर, डेटा लिंक, फायर कंट्रोल रडार और ट्रैफिक कोलाइजन एविडेंस सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीकें होंगी, जो दुश्मन के नजर में आए बिना दुश्मन के इलाके में यूं जाएंगी, यूं हमला करेंगी और यूं वापस आ जाएंगी। तीसरा, ब्रह्मोस 2 यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत रूस के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बना रहा है। इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक यानी 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो ध्वनि की रफ्तार से 8 गुना तेज है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद कर वापस भी आ सकेगी और फिर से इसका इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। आधुनिक नेविगेशन से लैस इस मिसाइल का उपयोग कहीं से भी किया जा सकेगा और पहाड़ी इलाकों में छुपे दुश्मनों के ठिकानों को आसानी से यह नष्ट कर सकेगा। चौथा, काली 5000 यह एक ऐसा शक्तिशाली हथियार होगा जो दुश्मन के हर हवाई जहाज, मिसाइल, रॉकेट समेत हर अनवांटेड डिवाइस के चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव तरंगों की शक्तिशाली झटकों से नष्ट कर हमारे देश की रक्षा कर सकेगा। सुनने में यह बात भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन भारत गोपनीय तरीके से इस वेपन पर काम कर रहा है, जिसके पूरा हो जाने पर भारत की हवाई सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी और दुश्मनों के मिसाइलों और विमानों को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। DRDO और भाभा रिसर्च सेंटर भी इस हथियार के डेवलपमेंट में सहयोगी हैं और इस वेपन पर लगातार परीक्षण भी कर रहे हैं। पांचवा, अस्त्रा MK2 ये भारत का पहला एयर क्लियर मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा बनाया गया है। गाइडेंस सिस्टम से लैस यह मिसाइल हवा से हवा में मार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज टारगेट को निशाना बनाएगा। इस मिसाइल को ज्यादा संख्या में बनाने के बाद इसे वायुसेना और नौसेना को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद भारत का नाम उन चुनिंदा देशों में गिना जाने लगेगा जिसके पास ऐसी आधुनिक और खतरनाक मिसाइल मौजूद होगी। नंबर 6, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। फिलहाल भारत इस मिसाइल को बना चुका है। यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल धरती के ऑर्बिट में घूम रहे दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम है, जिससे युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश के संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप की जा सकेंगी। फिलहाल दुनिया के 4 देश अमेरिका, रूस, चीन और भारत ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने में सफल हुए हैं। नंबर 7, करण टैंक। इसे DRDO द्वारा अर्जुन टैंक को आधार बनाकर विकसित किया जा रहा है। अभी तक इसके आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर इसे करण और टैंक X नाम दिया गया है। 48 टन वजनी इस टैंक के ऊपर 120 mm की बोर गन लगी हुई है, जिसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है, जो मौजूदा वक्त के टैंकों को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। गोला दागने की आधुनिक प्रणाली से लैस यह टैंक चलते हुए भी टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है और इस पर लगे लेजर रेंज फाइंडर की मदद से रात में भी आसानी से दुश्मन पर वार किया जा सकेगा। दोस्तों, हमारा देश विकसित हो रहा है और किसी भी देश को पूरा अधिकार होता है अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों को विकसित करना। पर एक सवाल आपसे, क्या आप लोगों को लगता है कि हथियार के दम पर शांति लाई जा सकती है? हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।